खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। हमने क्रिसमस के सिलसिला को शुरू किया था। मुख्तलिफ किरदारों को हमने क्रिसमस के इस सारे वाक़या में हमने सीखा, जाना। मुकद्दस मरियम के बारे में सीखा, हमने रासबा यूसुफ के बारे में सीखा, हमने सितारे के बारे में सीखा, मजूसियों के बारे में सीखा, हेरोदीस के किरदार के बारे में हमने सीखा, हमने भेड़ों के बारे में, अच्छे चरवाहे के बारे में सीखा। और आज हम क्रिसमस के आखिरी पैगाम को जानेंगे। हम एक अहम शख्सियत के बारे में जानेंगे और जिसको बहुत कम लोग शायद जानते हैं, ये डिस्कस नहीं करते या समझते नहीं कि इसको डिस्कस करना कितना मौजू है। सो आज हम 3 किरदारों को, जो 3 in 1 है, हम उस किरदार को आज जानेंगे इस क्रिसमस के मौका पर। हमारा क्रिसमस मनाना बहुत अच्छा है, भला है, लेकिन जब तक हम इन तीनों किरदारों को जान नहीं जाते, समझ नहीं जाते, तब तक हम क्रिसमस अधूरा होता है। तो इसलिए आप हवाला देख चुके हैं, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3रा बाब, उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, सीनियर पास्टर साहबान, खुदा के खादमों, आज अगर हम इस आयत को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो हमें नजर आता है एक तरफ हलाकत है और एक तरफ हमेशा की जिंदगी है, और बीच में प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई शख्स प्रभु यीशु मसीह में से होकर गुजरेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं करेगा वो हमेशा की जिंदगी उसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। सच्चाई के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने पे लेकर जाना हमारा मिशन है। इसलिए हमें इस बात को जानना है कि हमें हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। अजीज बहन भाइयों, जकरिया से भी फरिश्ता ने कहा था, मत डर, जो तेरे बेटा होगा वो खुदावंद की राह तैयार करेगा। मेरे बहन भाइयों, उसने भी तौबा की मुनादी की, उसने निजात के पैगाम लोगों तक पहुंचाया, बपतिस्मा की उसने बात की। अगर आज हम हलाकत से बचना चाहते हैं तो मुकद्दस मरियम के पास एक बार फिर चले जाएंगे, जिसको फरिश्ता ने कहा था, तेरे यहाँ बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, निजात देगा। मोहब्बत आसमान से मुजस्सम होकर इस जमीन पर उतरी और हमारे दरमियान रही, हमारे बीच में रही, हमारे बीच में सुकूनत किया, और आज भी वही मोहब्बत रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से हमारे बीच में सुकूनत करती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होती हैं, मैं वो मोहब्बत हूं, उनके बीच में उतर आता हूं, आ जाता हूं, मौजूद होता हूं। इसलिए हमें आज इस मोहब्बत को, इन 3 in 1 को जानने की जरूरत है कि क्या क्रिसमस के इस मौका पर क्या खुदा बाप, बेटा और पाक रूह हमारे साथ हैं, इमानुएल हमारे साथ है कि नहीं है। अरबी ज़बान में मोहब्बत के लिए हुब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और अब्रानी में अहद इस्तेमाल करते हैं, और ये मोहब्बत की खास बातों की पहचान है। अब थोड़े से इनके मतवाज़ी लफ्ज़ों को थोड़ा सा हम देखेंगे, मोहब्बत को, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मोहब्बत के लफ्ज़ उल्फत इस्तेमाल हुआ है। इमसाल 29 बाब 3 आयत लिखा है, जो कोई हिकमत से उल्फत रखता है, और हिकमत खुदावंद यीशु मसीह है, अपने बाप को खुश करता है। जो कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखता है वो अपने आसमानी बाप को खुश करता है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। आसमानी बाप उससे खुश होता है जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, और जो कबूल नहीं करता, आगे लिखा है, लेकिन जो कसदियों से मोहब्बत रखता है अपना माल उड़ा देता है।
मेरे बहन भाइयों, वो मोहब्बत जो आसमान से उतरी है, उसको हमने हकीकी तौर पर कबूल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते जाना है। एक और बात हम सीखेंगे, जब पैदाइश 22 बाब की दूसरी आयत में बाप इब्राहिम ने से खुदा ने कलाम किया था कि जो तेरा इकलौता बेटा है जिसे तू प्यार करता है, उसको क्या कर दे? कुर्बान कर दे। हम बेटा कुर्बान नहीं करना चाहते, हम अपनी अना कुर्बान नहीं करना चाहते, हम अपने आप को कुर्बान नहीं करना चाहते, अपनी पर्सनैलिटी कुर्बान नहीं करना चाहते, अपनी अना को कुर्बान नहीं करना चाहते, अपने गुनाहों को हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ईगो हमारे अंदर इस तौर पर भरी हुई है। हम कहते हैं जैसा मैं पैदा हुआ था वैसा मरना चाहता हूं, कोई तब्दीली उसमें लाना नहीं चाहते। क्योंकि तब्दीली कब आती है? जब अपना आप कुर्बान करते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, अपनी बदियों को छोड़ते हैं, अपनी जिंदगी के उन सारे बुरे कामों को छोड़ते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत पर बरकत मुहैया करता है। बाप इब्राहिम की तरह बरकत तो पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कुर्बान नहीं करना चाहते। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, हमें इस बात को जानना है कि बाप इब्राहिम ने सोख्ती कुर्बानी खुदा के हुजूर चढ़ाई थी। और आज सोख्ती कुर्बानी हमारी क्या है? होंठों का फल है, तमजीद है, सिताइश है। मैंने इसको इस तौर पर सीखा हुआ है कि हमारा प्रेयर एटीट्यूड होना चाहिए, प्रेस्टिज एटीट्यूड होना चाहिए। हमारा रवैया दुआ का, रोजे का, कलाम का, सीखने का, समझने का, जानने का होना चाहिए, क्योंकि कलाम आसमान से जमीन पर मोहब्बत की सूरत में आया था और उसको हमने हकीकी तौर पर उसको कबूल कर लेना है। अजीज बहन भाइयों, दूसरा लफ्ज मोहब्बत के लिए यूज हुआ है, वो है दूध। दाल हो दाल, ये इब्रानी लफ्ज है और इसका मतलब है शिद्दत की मोहब्बत करना। ऐसी मोहब्बत जिसके अंदर शिद्दत हो, और शिद्दत की मोहब्बत सिर्फ बाप और बेटा, बेटी और बाप, बेटी और माँ, ये रिश्ते जो हैं यही सिर्फ कर सकते हैं। आसमानी बाप के हम सभी बेटे और बेटियां हैं। हमें यूहन्ना पहला बाब 12 को ज़हन में रखना है कि खुदा ने हमें कहा है हम उसके हकीकी फर्जंद बन जाते हैं। और हमें अब जो मोहब्बत है, प्रैक्टिकल अमली जो मोहब्बत है, प्रैक्टिकल जो मोहब्बत है, हमें शिद्दत की मोहब्बत अपने आसमानी बाप से करनी है, तो फिर तो भली बात हो जाएगी। हमें इस बात को जानना है। हिजकिय्याह की किताब में बात लिखी हुई है कि जब हम नंगे थे तो खुदा ने अपना आप हम पे निछावर किया, अपना दामन हम पे फैलाया, हमारी बरहंगी को उसने ढांप दिया और खुदा ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने पैदाइश में भी आदम और हवा के नंगपन को ढांपा था। खुदा आज भी नंगपन को ढांपना चाहता है। खुदा आज भी हमें नंगा नहीं रहना देता, बल्कि वो अपनी मोहब्बत को भी इस तौर पर जाहिर करता है। जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को बलिदान किया, हम वो मोहब्बत की तकमील हुई थी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें जानना और सीखना है। अब दो तरह की मोहब्बत है, इसको हम जिक्र करेंगे, उसके बाद हम अपने इस बात को क्लोज करेंगे। पहली बात यह है अगापे मोहब्बत। ये अनकंडीशनल लव है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, और ये आसमान से उतरती है। आसमानी बाप मुहैया करता है, आसमानी बाप हमें यह मोहब्बत देता है। और उसका अमली सबूत यह है कि मुकद्दसा मरियम के साथ खुदा ने कलाम किया था, तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। यूनानी लोग हिकमत तलाश करते हैं, सुकरात जो है उसका इल्म पे भरोसा है, लेकिन हमें अपने आसमानी बाप की मोहब्बत पर भरोसा है, जिसने अपना आप हमें देकर उसने हमें खरीद लिया है। पहला कुरिन्थियों 12 बाब और 14 बाब, ये बड़े सारे खुदा के खादमों को, खुदा के लोगों को पसंद है। उसमें पता क्या बात है? नबूतें हैं, नबूतों की नेमतें हैं, रूहानी नेमतें हैं, लेकिन इसके बीच में रूहानी लोग कहते हैं इसमें एक सैंडविच है, बीच में रूहानी सैंडविच है, और वो है
पहला कुरिन्थियों 13वां बाब। अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं, आदमियों से मोहब्बत ना रखूं, अपने भाई से मोहब्बत ना रखूं, मोहब्बत बर्दाश्त करती है, सब कुछ सहती है, और आखिरी आयत में लिखा हुआ है गरज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है नहीं, क्योंकि वो मोहब्बत आसमान से जमीन पर उतरी थी और आज भी मौजूद है और रहती दुनिया तक, जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाती। इस मोहब्बत ने जमीन पर मौजूद रहना है। इस मोहब्बत को हमें पाने की अशद जरूरत है। हमारे पास नेमतों की भरमार हो, गैर जुबानें हमारे पास हो, मुकाशफा हो, शिफा की कुदरत हो, सब कुछ हमारे पास हो, अगर हमारे पास मोहब्बत नहीं है हम कुछ भी नहीं हैं। ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ है। हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हमें मोहब्बत को इस तौर पर जानना है कि खुदा मोहब्बत है। दूसरी मोहब्बत है फिलियो मोहब्बत। दो तरह की और मोहब्बतों का जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा। दूसरी मोहब्बत है फिलियो मोहब्बत, और वो है ब्रादराना मोहब्बत। 133 जबूर पहली आयत लिख के अपने जेब में डाल लें। 133 जबूर। फिर मत्ती की जेब लिखा हुआ है कि अगर तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है तो पहले क्या कर, उससे सुलह कर ले, उससे मेल मिलाप कर ले। क्रिसमस मनाने से पहले, हैप्पी क्रिसमस कहने से पहले अपने भाई से क्या कर ले, सुलह कर ले। ब्रादराना मोहब्बत अच्छी बात है, भाई बहन मिलकर रहें। फिर भाइयों के लिए आंसू बहाने की जरूरत है, मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह ने फिजिकली तौर पे ये किया था। कैसे? यूहन्ना की इंजील आप पढ़े 11वें बाब की है, उसको तीसरी आयत जब आप पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का एक दोस्त मर गया था, उसकी बहनें रो रही थीं। खुदावंद वहां पर आए, खुदावंद के आंसू आ गए और खुदावंद ने जोर से आवाज दी, लाजर कब्र से बाहर आ जा। आज आपके पास खुदावंद यीशु मसीह जैसी मोहब्बत है। कितने लाजर, कितने पालूस, कितने पतरस गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं, क्या आप उनके लिए मुंह से बोलते हैं आए लाजर कब्र से बाहर आ जा? क्या उसको बताते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने तेरा फिदिया दिया है, खुदावंद यीशु मसीह के अलावा नजात नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह के अलावा मग़फ़िरत है नहीं है? ऐसे लोगों के लिए हम क्या काम करते हैं? अजीज बहन भाइयों, मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं, अगर आपका भाई आपकी राइट साइड पे मुर्दा पड़ा हुआ है, आप क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे? लोग कहते हैं हम आंसू बहाएंगे। मैं कहता हूं आंसू बहाने से ज्यादा अच्छी बात यह है हम उनको मरने से पहले खुदा का जिंदा कलाम मुकद्दस उन तक पहुंचाएं कि खुदावंद यीशु मसीह जो मोहब्बत आसमान से जमीन पर आई थी, वो आज आपको और मुझे निजात देने के लिए काम करना चाहता है। फिर मुकाशफा की किताब में लिखा है, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ, ये खुदा की मोहब्बत है। आप थोड़ी सी और बात करेंगे। यूहन्ना 21 बाब में खुदावंद यीशु मसीह का एक अजीम शागिर्द, जब उसने 3 बार खुदावंद का इनकार किया, उसके बाद फिर दिलगीर हो गया। खुदावंद ने पूछा, आए पतरस, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? पतरस ने कहा, खुदावंद तू तो जानता ही है, तुझसे कोई चीज छुपी नहीं है, तू सबको जानता है। खुदावंद ने उससे कहा, मेरे बर्रे चरा। अब ये बर्रे पता कौन होते हैं? जो नौमालूद ईमानदार, जिन्होंने नया नया खुदावंद को कबूल किया होता है, वो इन लोगों को खुदावंद ने पतरस की जिम्मेदारी लगाई थी। फिर भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी लगाई थी, फिर भेड़ों गल्ला बांधने की जिम्मेदारी लगाई थी। और ये सारी बातें आज का ईमानदार, अगर उसके अंदर खुदावंद की मोहब्बत है, उसको बर्रे चराने हैं, भेड़ों की गल्ला बांधनी करनी है, भेड़ें चरानी है, अगर ये सारे अंसर आज के ईमानदार के अंदर मौजूद हैं, तो उसने खुदावंद की मोहब्बत को पाया है, खुदावंद के कलाम को उसने पाया है, तो फिर तो हैप्पी क्रिसमस कहना चाहिए, नहीं तो सोचना चाहिए। खुदा की मोहब्बत
आसमान से ज़मीन पर आई थी और उसने मोहब्बत का इजहार किया था। उसने अपना आप दिया था, मुजस्सम कलाम होकर आया था। क्या हम इस कलाम को, खुदा के इस अलहाम को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि नहीं समझा? अगर नहीं समझा तो आज अपने आप को खुदावंद के ताबे करने की अशद ज़रूरत है। सोना, मोहर, लुभान, उसको पेश करने की ज़रूरत है। अपने तन मन को, अपने आप को, अपनी जिंदगियों को खानदान समेत पेश करने की ज़रूरत है। अगर पेश करेंगे तो खुदावंद हमारे लिए भला करेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर मैंने आपको पहले बताया था, एक तरफ हलाकत है, एक तरफ ज़िंदगी है। हलाकत को चूज़ करना है या ज़िंदगी चूज़ करनी है, फैसला आप पर है। मोहब्बत आसमान से उतरी है, अब भी मौजूद है, पाखरू अब भी मौजूद है, और पाखरू आपको आज ये बात सिखा रहा है, हमें खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके अपनी ज़िंदगी देनी है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सके। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा की पाक हुज़ूरी में एक लम्हे के लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, आपके अलहाम के लिए, आपके कलाम के लिए, आपकी मुंह की बातों के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। मेरे बहन भाइयों तक, जिन जिन तक ये आवाज़ पहुंचती है, खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से पाक उनकी जिंदगियों में कसरत से काम करे और इस मोहब्बत को लोग जान जाएं, समझ जाएं, सीख जाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। मेरी इल्तिजा ये है, इस जमीन पे बसने वाला हर एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर, जलाली और पवित्र नाम के वसीला से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। Merry Christmas to you. Happy Christmas to you. God bless you.